हेलो क्लास। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 12 के एमसीक्यू क्वेश्चंस। ये एडमिशन ऑफ पार्टनर चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चंस है, जिसमें हम सीखेंगे कि 1 मार्क क्वेश्चंस को कैसे शॉर्टकट में सॉल्व किया जाता है, और अगर 3 और 6 मार्क क्वेश्चंस शॉर्ट में 1 मार्क क्वेश्चन के एमसीक्यू में आते हैं तो कैसे आप टाइम बचा के उसको जल्दी कंप्लीट कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं एमसीक्यू सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। A is to B 3:2 दिया है। C is admitted for 1/5 share. He brings 1 lakh as goodwill. New ratio भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। Goodwill will be credited to। अब गुडविल कौन कौन से पार्टनर्स को मिलना चाहिए वो क्वेश्चन में पूछा है। अब बेसिकली जो न्यू पार्टनर गुडविल लेके आता है वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो यहाँ पे हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। अब इस क्वेश्चन में एक शॉर्टकट टेक्निक यूज कर सकते हैं। अगर आप देख सकते हो यहाँ पे ओल्ड रेशियो 3:2 है, ऐड करके 5 आता है, और न्यू रेशियो 3:1 है, इसको भी ऐड करके 5 आता है। तो जब ये टोटल सेम रहेगा तो हम सैक्रिफाइस डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। जैसे ए को ऑलरेडी 3/5 मिल रहा था, अभी भी 3/5 मिलता है, ए का कुछ भी सैक्रिफाइस नहीं है। बी का शेयर पहले 2/5 था, अब बी का शेयर 1/5 है, सो बी ने सैक्रिफाइस किया है। सो अगर सिर्फ बी सैक्रिफाइस कर रहा है तो पूरा का पूरा गुडविल है वो सिर्फ बी को ही जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ओनली बी विल गेट 1 लाख रुपीज एंटायर अमाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, P is to Q 3:2, R is admitted for 1/5 share, he brings 84,000 goodwill which is credited to P and Q 63,000 and 21,000. Calculate sacrificing ratio। अब ये फर्स्ट क्वेश्चन का रिवर्स क्वेश्चन है। यहाँ पे गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बोला था और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल के हमने किया। इस क्वेश्चन में 84,000 जो न्यू पार्टनर का गुडविल है वो ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, तो इसी से हमको पता चल जाता है कि 63:21 यही सैक्रिफाइसिंग रेशियो है, और उसको सिंप्लीफाई करके आता है 3:1। तो क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग रेशियो ही पूछा है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3:1। नेक्स्ट, P&L appearing in balance sheet at the time of admission of partner is distributed among। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट एसेट या लायबिलिटी दोनों में भी आ सकता है। अगर ये लायबिलिटी साइड पे है तो वो प्रॉफिट हो जाएगा, कैपिटल के क्रेडिट में जाएगा, और अगर ये एसेट साइड पे है तो लॉस हो जाएगा, कैपिटल के डेबिट में जाएगा। अब यहाँ पे P&L जो है बैलेंस शीट में, ये बेसिकली ओल्ड पार्टनर्स के एफर्ट्स की वजह से होता है, तो ऑब्वियसली कभी भी ये ऑल पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, ओल्ड पार्टनर्स में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। एंड ओल्ड पार्टनर्स का हमेशा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ही रहता है। न्यू रेशियो में तो सभी पार्टनर्स होते हैं, एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो यूज होता है सिर्फ गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। बाकी बैलेंस शीट में जितने भी रिजर्व्स हैं, चाहे P&L हो, रिजर्व फंड हो, गुडविल हो, ये सब कुछ ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड PSR में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा C, ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड PSR। तो ये हमारा एक और एमसीक्यू का सेशन कंप्लीट हुआ। अगले हफ्ते जो हमारा एमसीक्यू का सेशन होगा वो हम नए चैप्टर पे लेंगे, जो है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। नॉर्मल वीडियोस में हमने रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर ऑलरेडी शुरू कर दिया है, जिसमें हम लोग कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। अब एमसीक्यू क्वेश्चन में भी हम रिटायरमेंट सॉल्व करेंगे। कॉमर्स के अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड ऐसी वीडियोस हम लाते रहेंगे, तो चैनल को फॉलो करें और हर अपडेट के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें।